ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 7.1। इसमें कह रहा है कि a 100 ohm रजिस्टर इज कनेक्टेड टू a 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। तो हमें गिवन क्या है, 100 ओम रजिस्टर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। हमको निकालना क्या है, IRMS, ठीक है, RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। दूसरा पावर निकालना है, पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। तो करंट कैसे निकलेगा, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। यहाँ पर आप देख सकते हैं V बाई आर की बात हो रही है, तो ये कितना है 2.2 एम्पियर आ गया, ठीक है। सेम एज अगर पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई अभी हमने निकाला है, तो 220 मल्टीप्लाइड बाई 2.2484 वाट आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीक वोल्टेज, 7.2 की बात हो रही है। यहाँ पर कह रहा है कि द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट, व्हाट इज़ द RMS वैल्यू। तो 300 वोल्ट पीक वोल्टेज दिया हुआ है, VRMS इज इक्वल टू V पीक ओवर √2, तो 300 डिवाइड बाई √2, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 212.1। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 300 बाई √2 लिख देंगे तब भी सही आएगा। क्लियर है ना। यार इसको सॉल्व कर दीजिए, √2 की वैल्यू, अंडर √2 की वैल्यू निकालिए और डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन सर्किट, इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर। तो IRMS दिया हुआ है, पीक निकालना है यहाँ पर, तो I पीक इज इक्वल टू √2 इंटू IRMS, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.414 होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक इधर, तो 14.1 एम्पियर ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7.3। तो 7.3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कह रहा है आ 44 मिली एम्पियर इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई है, और 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, ठीक है। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पर 220 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, L दिया हुआ है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V ओवर XL, V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V ओवर R होगा। तो R यहाँ पर क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है V ओवर ओमेगा L होता है, और ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, ठीक है ना। तो इसको हम वैल्यू पुट करेंगे 220 ओवर 2 इंटू 22/7, 3.14 भी आप लिख सकते हैं। 50 मल्टीप्लाइड बाई 44 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, क्यों, क्योंकि ये मिली एम्पियर है, मिली हेनरी है, तो हमने हेनरी में चेंज किया है, तो ये आ जाएगा 15.92 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर is connected to a 110 volt 60 hertz AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए C गिवन है 60 माइक्रोफैरेड को हम फैरेड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, वोल्ट हो गया 110 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी हो गई 60 हर्ट्ज। तो I इज इक्वल टू V ओवर XC, तो V ओवर 1/ω/c ये हो गया, तो V इंटू ω/c, तो 2πfc इंटू V आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्योंकि ω/c को हम 2πfc लिख सकते हैं, सबकी वैल्यू पुट करेंगे 2π, 60 f की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, फिर 60 इंटू 10⁻⁻6, उसके बाद 110, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.49 आएगा। यहाँ पर आप 3.14 रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने 22/7 इसलिए रखा था, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप 3.14 रख सकते हैं, ठीक, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन एक्सरसाइजेस 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज द नेट पावर ऑब्जर्व्ड बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो सबसे पहले आप देखें
कि इंडक्टिव करंट हमने यहाँ से निकाला, कितना आया 15.92 एम्पियर। कैपेसिटिव करंट हमने निकाला यहाँ पर, जिसमें आया है कितना 2.49। ठीक है, अब हम एक चीज़ ये जानते हैं कि इंडक्टिव सर्किट अगर है तो करंट लीड करता है वोल्टेज से कितना 90 डिग्री, और अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो जो करंट है वो लैग करता है वोल्टेज से कितना 90 डिग्री। तो फाई जो है 90 डिग्री है, और पावर क्या होता है P = VI cos फाई, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा, सेम एज यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो नेट पावर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, और 7.6 और 7.7 को करके मतलब अभी क्लास वर्क में ही करिए और करके हमें सेंड करिए। ठीक है ना, थैंक यू।